लीजिए प्रस्तुत है हमारी सनातन यौगिक विरासत पर प्रकाश डालता कार्यक्रम योग संवाद। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि योग का संपूर्ण परिचय हम आपके समक्ष रख सकें, ताकि योग के बारे में एक सही समझ हम सबके भीतर पैदा हो। योग सार्थक जीवन जीने की एक कला है, जिसकी जानकारी अगर हमें होती है तभी हम उसे अपने जीवन में सरलता से उतार पाते हैं। योग संवाद के माध्यम से अब तक हमने जाना कि हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है योग। यही कारण है कि इसकी इतनी परिभाषाएं हमें मिलती हैं। इन दिनों इन परिभाषाओं के माध्यम से हम योग सूत्र को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। योग चित्त की वृत्ति का निरोध है, प्रकृति से पुरुष का वियोग योग है, समत्व ही योग है। ऐसी कई परिभाषाएं हमने सुनी हैं और इन पर पिछले अंकों में हमने चर्चा भी की। आज हम उस परिभाषा की ओर चल रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में दी गई है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग कर्म की कुशलता है। योग कर्म की कुशलता कैसे है, ये हम जानेंगे आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ योग संवाद के लिए उपस्थित हैं आध्यात्म, योग और जीवन विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर शशिकांत मणि त्रिपाठी जी। नमस्कार शशिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। कर्म की कुशलता के लिए बुद्धियुक्त होना आवश्यक है, ऐसा लगता है, और इसकी चर्चा गीता में भी है। तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप यही बताएं कि जो गीता में चर्चा है कि बुद्धियुक्त होना, इससे तात्पर्य क्या है? यहाँ बुद्धियुक्त होने से तात्पर्य ये है कि समबुद्धि के साथ युक्त होना। सामान्यतया जो बुद्धि है जी, वो विषम स्थिति में ही कार्य करती है। विषम स्थिति मतलब हम जब किसी कर्म को करते हैं तो उस कर्म से प्राप्त होने वाला परिणाम या जो फल की हमारी आकांक्षा है, उस आकांक्षा को सिद्ध करने के लिए हमारी बुद्धि कार्य करती है। और जब तक सिद्धि और असिद्धि के प्रति समत्व की स्थिति नहीं होगी, यानी बुद्धि जब तक सिद्धि और असिद्धि दोनों परिणामों के प्रति निरपेक्ष नहीं होगी, तब तक बुद्धि योग नहीं होगा। अच्छा। सामान्य तौर पर हम संसार में सिद्धि और असिद्धि, सफलता और विफलता को ध्यान में रखते हुए कर्म करते हैं जी। तो ऐसे में ये कर्म की कुशलता इसमें नहीं होती, क्योंकि इसमें पूरा ध्यान हमारा जो होता है वो कर्म के परिणाम पर होता है जी। और कर्म सेकेंडरी बन जाता है। जबकि कर्म का परिणाम बनता तभी है जब कर्म पूरा बुद्धि योग से किया गया हो, मतलब समत्व बुद्धि से किया गया हो। तो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, जैसे योगः कर्म सुकौशलम, माने हम कहते हैं कर्म की कुशलता योग है। बड़ी सहजता से लोग इसे विभिन्न सभाओं में और आसानी से कह बैठते हैं कि मतलब कर्म की कुशलता योग है, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कर्म की कुशलता कैसे आती है। तो इसके लिए पूरे श्लोक पर हमारा ध्यान जाना चाहिए जी। जिसमें वो कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। अब इसका अर्थ ये हुआ कि बुद्धि से युक्त होकर सुकृत और दुष्कृत मतलब पाप और पुण्य, इन दोनों के प्रति दोनों का त्याग कर दो। जहात इह मतलब इनका त्याग करो, इनसे मुक्त हो पहले। और बार बार चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो विभिन्न तरह की सुनी सुनाई बातों में तू अभी विचार कर रहा है, हाँ। और उनकी बातें कर रहा है, इससे तुम्हारी बुद्धि अभी विचलित हो गई है जी। और जब तक बुद्धि निश्चल नहीं होगी तब तक स्थिर नहीं होगी, हाँ। और बुद्धि के स्थिर हुए बिना कर्म के साथ योग नहीं होगा। फल से योग हो सकता है, बिल्कुल, और बिल्कुल। बुद्धि की अस्थिरता का कारण फल बनता है, हाँ, हाँ। कर्म नहीं बनता। बिल्कुल जी। तो कर्म योग, गीता एक तरह से लोकमान्य तिलक जी कहते थे गीता कर्म योग शास्त्र है। उन्होंने कहा गीता सिर्फ कर्म योग की बात करती है, हाँ। आप देखें जब हम कभी बहुत विचारवान होते हैं, फ्लाइट थॉट दिमाग में आते हैं, बहुत सारे उड़ते विचार आते हैं, तो व्यक्ति बिना कार्य किए थक जाता है, बिल्कुल हार जाता है, हाँ, जी। ऐसा अपने आम जीवन में महसूस किया जा सकता है। और अर्जुन जो उस मनः दशा से गुजर रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, वो भी, उनके भी शारीरिक रूप से
अक्षम हो जाने की स्थिति साफ साफ दिखाई दे रही है। उसका वो वर्णन भी कर रहे हैं कि हम गांडीव चलाने की बात करते हैं, गांडीव हमारे हाथ से छूट रहा है, हाँ, उसे उठा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में फिर हम कैसे युद्ध करेंगे? यानी युद्ध करना नहीं, कोई भी कर्म करना मुश्किल जब तक बुद्धि की स्थिरता या निश्चलता नहीं होगी तब तक बिना निश्चल बुद्धि के साथ हम कर्म में कुशल नहीं हो सकते हैं जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ये समझाया कि बुद्धियुक्त होने से क्या तात्पर्य है। अच्छा, बीच में आपने पाप और पुण्य दोनों के त्याग की बात कही, तो पाप और पुण्य से मुक्त होने का क्या उपाय? आप पाप और पुण्य से मुक्त होने का उपाय सिर्फ ये है कि देखिए, कभी भी कोई चीज मतलब सर्वकालिक स्थिति में परिस्थितियां बदलती हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि धर्मयुक्त जो कार्य है वो पुण्य कार्य है जी। और पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हम करें तो सबसे पहला पुरुषार्थ धर्म है। धर्म का मतलब ये होता है कि जो हमें जीवन के अनुशासन को धारण करने की योग्यता प्रदान करे, हाँ। जिसमें हम जीवन की रक्षा, अपने ही जीवन नहीं सभी के जीवन की रक्षा कर सकें। और आप देखें तो जो महाभारत का युद्ध है जी। उसमें युद्ध क्या हुआ, एक कर्म कब बना? जब धर्म का पालन नहीं हुआ। आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि युद्ध या ऐसे निषिद्ध कार्य करने योग्य तब हो जाते हैं जब वो धर्म के साथ ना हो। युद्ध कभी भी युद्ध करना धर्म नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता क्योंकि उतने सारे लोग जो इतने कुशल योद्धा हैं एक समय के, मतलब सब अपने अपने क्षेत्र के धुरंधर हैं और ऐसे में सब आपस में लड़ मरें, ये किसी भी समाज के लिए ये स्वीकार योग्य नहीं है, ये अपूरणीय क्षति है। बिल्कुल, कहा भी गया ना कि युद्ध में जीत किसी की भी हो लेकिन हारता दोनों पक्ष है। दोनों पक्ष हारता है, क्योंकि मानवता हार जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे में कोई आताताई हो जाए, ऐसे में कोई सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचने लगे और लोक कल्याण भूल जाए, क्योंकि लोक भी उन्हीं हितों के साथ संरक्षित हो सकता है जिन हितों के साथ आप अपने को संरक्षित और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोक हित की अलग परिभाषा नहीं हो सकती। आप ही के हित का अगर विस्तृत रूप या समष्टिगत रूप की बात हम करें तो लोक हित है। तो ऐसे में वो लोग उतने पुरुषार्थी होने के बाद भी उन्होंने उस समय लोक कल्याणार्थ या समाज का जो अनुशासन है उस अनुशासन का पालन करने में अपने को अक्षम बना दिए। परिणाम ये हुआ कि इतने बड़े महायुद्ध का संकट आ गया। अब ऐसे में इस युद्ध को अर्जुन इसलिए छोड़ना चाहते हैं कि उस अधर्म के साथ वो लोग हैं जो उनके अपने हैं। बिल्कुल, है ना। अगर उस अधर्म के साथ कोई खड़ा होता दूसरा, तो उसके प्रति उनके अंदर ये भाव नहीं आता। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये कर्म की कुशलता नहीं है। कर्म की कुशलता तो ये है कि अगर धर्म अर्थात जीवन के साथ तुम्हारा प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो खड़ा नहीं है तो वो कभी भी खड़ा होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म तो धारण करता है। धर्म का अर्थ ये नहीं होता कि आप जीवन के विरुद्ध आचरण करना शुरू कर दें। तो ऐसे में वो कई बार कहे भी हैं कि ये लोग तो मृत्यु को उस दिन ही प्राप्त हो गए थे जिस दिन इन्होंने भरी सभा में द्रौपदी का चीर खींचा गया और ये सब मौन रह गए। अब मनु तो खैर अभी प्रक्रिया नहीं आई है, लेकिन ऐसे अधर्मयुक्त कार्य इन लोगों ने किया है। तो उस पर तुम मतलब विचार करने के बजाय इस पर विचार कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये युद्ध नहीं है, ये धर्म युद्ध है। धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य किया जाए वो कभी भी मतलब अस्वीकार योग्य नहीं है। तो इसलिए कर्म की कुशलता का मतलब ये हुआ कि परिणाम का परवाह किए बिना अब यहाँ पाप पुण्य के बारे में विचार करने के बजाय आप सीधे धर्म को देखो, और धर्म ये कहता है कि इस समय तुम्हारा धर्म जो युक्त कर्म है वो युद्ध है। अच्छा जी। मतलब पाप और पुण्य से मुक्त होने का उपाय ये बताया जा रहा है कि हम देखें कि धर्म इसे कैसे परिभाषित करता है, ऐसा? हाँ, पाप पुण्य से आज देखिए, पाप पुण्य मन की स्थिति है। जैसे अर्जुन की मन स्थिति अपन देखते हैं कि उन्होंने अपनों को देखा और उनके अंदर जो ये दया या युद्ध नहीं करने या कह सकते हैं अहिंसा, कुछ लोग इसको अहिंसा भी कह सकते हैं, कि अहिंसा का भाव जो पैदा हुआ वो भाव पैदा क्यों हुआ? उन लोगों को देख करके हुआ जो लोग उनके अपने थे और जिन लोगों के साथ वो जीवन जीना चाहते थे। अब ऐसे में अगर उसी जगह पर वो लोग दिखाई देते जिन लोगों के द्वारा तमाम अधर्म किए गए हैं, जैसे दुर्योधन, जैसे दुशासन, अगर ये सारे लोग
कर्ण दिखाई देते, तो उस समय अर्जुन की मन स्थिति ऐसी नहीं बनती। क्योंकि देखिए मन में क्या है, इस मन हमेशा परिणाम के साथ है, स्मृतियां लगातार वो चल रही हैं, हमारे मन के माइंड की प्रोसेसिंग हो रही है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म की कुशलता में जब तक तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, और बुद्धि तब तक स्थिर नहीं होगी जब तक समत्व का भाव तुम्हारे अंदर नहीं होगा। तो जो हम कह रहे थे कि पाप और पुण्य से मुक्त होने का क्या उपाय है? तो पाप और पुण्य से मुक्त होने का उपाय समत्व बुद्धि का होना है, क्योंकि पाप और पुण्य कभी भी आपको समत्व में स्थित नहीं होने देगा। आप देखें, पाप और पुण्य के साथ आपकी बुद्धि चयनात्मक होगी कि आप पाप नहीं करना चाहेंगे, पुण्य करना चाहेंगे, क्योंकि पाप निषिद्ध कर्म है, पुण्य विधेय कर्म है। तो एक चुनाव हो गया। तो जब कर्म में जो आपने चुनाव किया, तो कर्म में चुनाव क्यों किया? परिणाम से किया। पाप और पुण्य की सिद्धि कैसे हुई? परिणाम से हुई। ये कर्म ये परिणाम ला रहा है, इसलिए ये पाप योग्य है, और ये परिणाम ला रहा है तो इसलिए पुण्य है। तो ऐसे में फिर यहाँ पर आपका ध्यान कहाँ जा रहा है? परिणाम पर। जबकि कर्म अपने आप में कई बार परिस्थिति जन्य भी होता है। तो अब ऐसे में मैं मानता हूं कि युद्ध कभी भी पुण्य कर्म नहीं हो सकता, लेकिन अब जैसे एक के सीमा की सुरक्षा या कोई संकल्प के साथ व्यक्ति खड़ा हो और सीमा की रक्षा के लिए हो, तो उसके द्वारा जो युद्ध किया जाए या तो वो धर्म हो गया। तो ऐसे में यहाँ पर वो धर्म बन गया है, वो कर्म, युद्ध कर्म धर्म बन गया है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ तो लोक कल्याण की जितनी व्यवस्थाएं हैं सब टूटेंगी। एक दूसरे के अधिकारों पर लोग कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक बर्बर समाज की स्थापना होगी। तो ऐसे समाज से या समाज में एक लोक अनुशासन या मर्यादा की स्थापना के लिए इस समय पाप पुण्य का विचार करने के बजाय कर्म में कुशलता पर विचार करना चाहिए। क्योंकि अभी इस समय इन विचारों में अगर उलझोगे आप, तो कर्म नहीं करने का संकल्प तो आप कर ही रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो उस पृष्ठभूमि के आधार पर वो कहते हैं कि जहातीह, मतलब जो तुम सोच रहे हो कि अब अर्जुन भी तो पाप के बारे में ही सोच रहे हैं कि ये सारे मर गए तो फिर हमारे कुल का क्या होगा, हमारी वर्णशंकर संतानें होंगी, मतलब कैसे संसार में लोग जिएंगे और किस तरीके से हम यश को प्राप्त होंगे। तो उसी को वो समझा रहे हैं कि नहीं, ये योग नहीं है। योग ये तुम्हारा बुद्धि का जो विचलन है, ये विभिन्न तरह की चीजें ने तुमने सुन रखी हैं और उसकी वजह से हुआ है। इसके संदर्भ में एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। गोस्वामी जी का एक पंक्ति है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजहि ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। क्योंकि ये सारा कुछ जो हुआ है स्नेह बस हो रहा है जी। तो कहते हैं कि अगर मतलब राम का कर्म या राम से युक्त कर्म अगर प्रिय जिसे नहीं हो, और वो शक्ति कह सकते हैं न प्रिय हो, तो मतलब ऐसी शक्ति जो राम के साथ हो, तो फिर ऐसे में चाहे कोई कितना भी स्नेह से युक्त क्यों ना हो, उसका त्याग कर देना चाहिए। भरत जी ने अपनी माँ का त्याग किया, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। तो ऐसे में अर्जुन जिन संबंधों को लेकर के युद्ध का त्याग करने की सोच रहे हैं, वो कहते हैं ये कुशलता नहीं है। कुशलता तो ये है कि ये सारे संबंधी अगर अपने धर्म का पालन करने में अक्षम रहे, क्योंकि धर्म ही आपको संबंधी बनाता है। धर्म बहुत सीमित अर्थ में नहीं है। आप देखें, एक माँ के धर्म से च्युत महिला, माँ का धर्म का पालन जो न कर पाए और संतान को बायोलॉजिकल प्रोसेस के तहत जन्म दे दे, तो ऐसे में क्या समाज उसे माँ के रूप में स्वीकार पाएगा? नहीं स्वीकार पाएगा। तो वो कर्तव्य धर्म है जी। तो वो कर्तव्य के प्रति एक व्यक्ति को कैसे खड़ा किया जाए, और पाप और पुण्य जो है ये चुनाव तब होता है कि ये कह सकता हूँ किसी कर्म के परिणाम का फल है ये पाप पुण्य जी। पाप पुण्य मतलब किसी परिणाम से कर्म का आकलन है कि ये कर्म पाप योग्य है, ये कर्म पुण्य योग्य है जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसकी व्याख्या की है शशिकांत मणि जी। अब मेरे मन में ये सवाल है कि हम अपने श्रोताओं के लिए ये जानें कि कर्म बंधन क्या है और कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय क्या है। जी, कर्म बंधन तब बन जाता है जब उसमें फलासक्ति हो। कर्म ऐसे कोई बंधन नहीं है। देखें आप, जब कर्म को हम फल की आसक्ति के कारण कर्म करते हैं या किसी फल की प्राप्ति के लिए जब कर्म करते हैं, तो वो कर्म बिना वो फल प्रदान किए हमारे सुख का साधन नहीं हो सकता। तो कर्म बंधन तब बनता है जब वो फलासक्ति से युक्त हो जी। और जब कर्म मुक्त की बात अपन करें, कर्म मुक्त कब कैसे करता है आपको, तो जब फलासक्ति न हो, आपका कर्म कर्तव्य बन जाए, यानी किसी फल के लिए नहीं, वो करना ही आपका कर्तव्य है, तो वो कर्म कभी भी फिर बंधन का कारण नहीं होगा। वही कर्म आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। लेकिन जब वो आसक्ति से युक्त होगा तो निश्चित तौर पर उसमें पाप पुण्य या सफलता विफलता की बात आएगी, बुद्धि की विषमता होगी, समत्व की स्थिति नहीं बनेगी। तो ऐसे में फलासक्ति से मुक्त जो कर्म है वो
कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है। तो हमारे श्रोताओं ने जाना कि बुद्धि युक्त होने से क्या तात्पर्य है, पाप और पुण्य से मुक्त होने का क्या उपाय है, और आपने कर्म बंधन और उससे मुक्ति का भी उपाय बताया। अब मुझे लगता है कि अगर आप व्याख्या करें कि योग कर्म की कुशलता है तो फिर इसे बहुत बेहतर तरीके से हमारे श्रोता जो है वो समझ सकेंगे। जैसे आपने भी कहा कि पाप पुण्य से मुक्त होने का उपाय समबुद्धि है। हाँ। क्योंकि पाप पुण्य विषम बुद्धि के साथ ही ये चुनाव होता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो ऐसे में बुद्धि कभी भी इस तरह के चिंतन के साथ समत्व में स्थित नहीं होगी। और इसके पहले पूर्व परिभाषा में उन्होंने समत्वम योग उच्यते की बात की है। 48वें श्लोक के बाद जो 49वां श्लोक है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देना हमें आवश्यक लगता है। वो कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनवीक्ष कृपणाः फल हेतवः। मतलब कहते हैं कि फल के हेतु के लिए जो लोग कर्म करते हैं वो कृपण हैं, वो दीन हैं। वाह, देखिए कितनी बड़ी बात है। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग फल ग्रहण करने के लिए कर्म कर रहे हैं, फल का हेतु, वो अत्यंत दीन लोग हैं, क्योंकि वो फिर संपन्न नहीं हो सकते। और आप विचार करके देखें तो हम लोग जो जीवन में कर्म करते हैं, हमारा कर्म संतोषप्रद क्यों नहीं हो पाता? उसका एकमात्र यही कारण है कि वो हम फल प्राप्ति का हेतु बनाते हैं उस कर्म को। हम काम कर रहे हैं। हम कर्म को अपना मतलब कह सकते हैं जीवन का धर्म मान के नहीं करते, हम कर्म को किसी फल का हेतु बना के करते हैं। तो कहते हैं ये अत्यंत दीन स्थिति है किसी व्यक्ति की। तो फिर वो कहते हैं कि तब तुम बुद्धि से युक्त हो, तब तुम समबुद्धि में आओ, क्योंकि जी बड़ी बात है। बड़ी बात जी सच में। और बुद्धि योग जो है, कहते हैं कि बुद्धि योग सकाम कर्म के लिए अगर बुद्धि का प्रयोग किया जा रहा है तो कहते हैं ये बहुत निम्न श्रेणी का कर्म है। अब देखिए ये भी बात है कि ये भी बात वो पहले स्पष्ट कर रहे हैं कि सकाम श्रेणी मतलब सकाम कर्म जो हम बुद्धि, चूंकि जब हम कामना से युक्त होते हैं और उसमें जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं उस कर्म को करने के लिए, किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए, तो कहते हैं ये बहुत ही निम्न श्रेणी का कर्म है। तो इसलिए जो कर्म की कुशलता है वो इस तरह सकाम सिद्धि के लिए नहीं है। कर्म की कुशलता तो सिर्फ कर्म पर फोकस करने या कर्म को ही अपना धर्म बना लेने पर है। कर्म ही लक्ष्य बन जाए। कर्म ही लक्ष्य बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत ही सुंदर बात है। देखिए मेरे मन में भी ये विचार आ रहा था कि हम योग को जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तब हम ये चर्चा कर रहे थे कि कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, इसको लोग योग समझते हैं, ये बड़ा ही व्यापक विषय है, ये हम कह रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इस विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि कितने गहराई में ये प्रवेश कराता है ये विषय, कि आपको भीतर से आपकी जो बुद्धि है, आपका जो विचार है, उसको किस तरह से रहना, वहां से शुरुआत कर रहे हैं। उसके बाद हम कर्म करेंगे, उसके बाद हम जीवन में स्वस्थ रहने की बात सोचेंगे। अभी तो अंतर जगत को ठीक करने की बात है। जी, अंतःकरण में जो मलिनता है, अंतःकरण में जो द्वेष है या दोष उत्पन्न होता है, वो होता ही है फलासक्त होने से। इसमें गीता में एक श्लोक है इसी दूसरे अध्याय में, कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब देखिए कितना इसमें है कि जैसे हम किसी विषय का चिंतन करते हैं, संगात संजायते काम, विषय का कामना उत्पन्न तभी होती है जब हम विषय में आसक्त होते हैं और आसक्त होने के बाद हम चिंतन करते हैं विषय का। और जैसे ही आसक्ति कहते हैं ध्यायते विषयान पुंसः संगस्ते सूपजायते संगात संजायते काम, उस संग के नाते फिर उसमें कामना उत्पन्न होती है और कामात् क्रोधो विजायते, उस काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आप देखें तो लोग कहते हैं क्रोध हमें बहुत आता है। इसका मतलब एक व्यक्ति जो बहुत अधिक क्रोध जिसके जीवन में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी कामनाएं अधिकतम हैं या फिर वो उसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए असंतोष जी, या अत्यधिक कामना लोगों से करके बैठा है। जैसे आप कई बार जैसे अतिशयोक्ति कामना हो जाए तो भी क्रोध का कारण होता है। आप चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट ही हो, ठीक है, तो वो भी क्रोध का कारण बनता है। तो क्रोध का एक सूत्र है कि वो आप अधिक से अधिक अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन आपने बहुत बड़ा कर लिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सबका बता रहे हैं कि ये स्मृति भ्रम जब आपको होगा तो उससे बुद्धि नाश हो जाती है। अब यहाँ पर अर्जुन का क्या है, आप देखें एक तरह से तो अर्जुन स्मृति भ्रम में है, क्योंकि युद्ध की पूरी पृष्ठभूमि तैयार है, दोनों सेनाएं खड़ी हैं और ऐसे में अर्जुन उस समय जिन विचारों के साथ
अपने को खड़ा करना चाहते हैं या जो तर्क दे रहे हैं, वो तर्क क्या है? वो कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे। हाँ। और जबकि देखा जाए तो जिस समय युद्ध कभी प्रासंगिक हो गया था तभी तो वो पृष्ठभूमि बनी है, बिल्कुल। हाँ। और उस पृष्ठभूमि के लिए आपने तैयारी भी की है, ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक बनी है ये। बिल्कुल। तो अब ऐसे में कहते हैं कि अब जब बुद्धि का नाश हो जाए तो फिर उसका तो विनाश होना ही है। तो इसलिए वो बुद्धि योग की बात बार बार कहते हैं कि ये बुद्धि नहीं है, क्योंकि अर्जुन भी जो तर्क दे रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, या जो उनको विषाद हुआ है, वो बुद्धि के कारण ही तो हुआ है। एक बुद्धिमान एक तरह से देखें तो अति संवेदनशील है वो अपने लोगों के प्रति। बिल्कुल। हाँ। बाकी उनके जो 4 भाई हैं उन लोगों में तो ये विषाद नहीं आया। हाँ, उनके ही भीतर आया। उनके अंदर आया। तो देखा जाए तो वो ऐसा नहीं कि उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही जो पाप पुण्य जो बात कहते हैं कि तुम उभे सुकृत दुष्कृते, वो कहते हैं कि इन दोनों को क्या कहते हैं, जहाती, छोड़ दो, त्याग दो, क्योंकि ये तो अगर नहीं करोगे तो तुम फिर कर्म में कुशल नहीं हो पाओगे जी। अच्छा, तो अब मैं सोचती हूँ कि समय चूंकि बहुत कम रह गया है, तो संक्षेप में आप बस ये बता दें कि कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म कैसे हो। बिल्कुल, देखिए, कर्म फल की इच्छा मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, होगी, लेकिन कर्म फल की इच्छा कर्म से अलग नहीं है। कर्म का ही कह सकते हैं ना बाई प्रोडक्ट फल है उसका, क्योंकि कोई भी फल जो हमें प्राप्त होता है वो हमारे कर्म का ही परिणाम है। तो जब जिसको इस बात का बोध हो जाए कि हमारे कर्म का परिणाम ही फल है, ऐसे में वो फल के बारे में क्यों सोचेगा, वो तो कर्म के बारे में सोचेगा। फल के बारे में तो वो सोच रहा है जो कर्म से अलग फल को देख रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। तो जो योगी है या जो मतलब कहते हैं जो प्रज्ञावान है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, समत्व में है, जो वो जानता है कि ये कर्म ही तो फल है। जैसे एक सिक्के का 2 पहलू हम कहते हैं, तो अगर आपने सिक्के को चाहा तो वो अब कहें कि नहीं एक वो भी मिलना चाहिए मुझे, अरे वो तो आएगा ही आएगा, संपूर्ण आएगा, तो वही बाय प्रोडक्ट है फल। तो इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, धीर पुरुष हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है या जो फल को और कर्म को अलग करके नहीं देख पाते, तो वो ये भी एक योग है कि कर्म और फल 2 नहीं है। जी। कर्म अगर पूर्णता से कर दिया जाए तो वो जो परिणाम बनेगा वो परिणाम भी तो उसी कर्म का ही है, उसी का है। बिल्कुल। तो इस तरह से फिर कर्म की कुशलता तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। अभी एकाग्रता क्या हो रहा है, भंग हो रहा है, टूट रहा है आपकी एकाग्रता। कर्म और फल में आप अपने आप को बांट रहे हैं, है ना, जैसे आधा अधूरा कर रहे हैं। जी। तो ऐसे में आप पूर्णता से जहाँ हैं, जैसे अब इसमें फिर वही अर्जुन का उदाहरण मैं दूं कि मछली की आंख अगर दिखने लगी तो तीर तो लगेगा ही। अब ये सोचना ही नहीं है कि पता नहीं तीर लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मछली की आंख के अतिरिक्त और भी दृश्य अगर दिखाई दे रहे हैं तो संशय जरूर हो सकता है। तो कर्म को इस नजर से देखना, इस दृष्टि से देखना आवश्यक है, तब फिर हम कुशल हो सकते हैं। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की, और मुझे लगता है कि आज हमारे सुनने वालों को और सहजता से ये विषय समझ में आया होगा। आज आप हमारे बीच उपस्थित हुए, हम आपका बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और अगले कार्यक्रम में बहुत जल्द फिर मिलने की आकांक्षा करते हैं आपसे। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। तो श्रोताओं, आज हमने योग संवाद कार्यक्रम में चर्चा की योगः कर्मसु कौशलम इस परिभाषा पर। उम्मीद है आपको भी ये परिभाषा और योग का एक जो गहरा अर्थ है वो समझ में आया होगा। ऐसे ही इस कार्यक्रम में हम अलग अलग परिभाषाओं के साथ और अलग अलग आयामों के साथ योग की चर्चा करेंगे। अब इस कार्यक्रम से मैं इजाज़त चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले चलते चलते आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की परिकल्पना की आदिति गौड़ ने और ध्वन्यांकन अमित कुंदानी का था। अब इजाज़त दीजिए मुझे, मैं सुनीता सिंह आपसे अनुमति चाहती हूँ। नमस्कार। आप सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।